विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री, हर्षवर्धन त्रिपाठी आ गए। मेरे साथ आशुतोष भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बाकी मेहमानों से परिचय बस अभी करवाता हूं। आज मुद्दा यही है, क्या उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं? जी हां, दोबारा सुन लीजिए। क्या यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद 4 करोड़ वोटर कम हो जाएंगे? आपको पता है, एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की तारीख कल निकल चुकी है। अब दावे आपत्तियां होंगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी पहले, उसके बाद दावे आपत्तियां, और उसके बाद आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। याद करिए, योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके कि बीजेपी के 80 से 85% वोटर हैं इसमें, जो 3, 3.5, 4 करोड़ वोट कट रहे हैं उसमें से। अब जो सूत्रों से हमें एक आंकड़ा मिला है, क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की तारीख निकल गई है, वो आंकड़ा है, पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा है, यह है 2 करोड़ 89 लाख वोटरों का। 2 करोड़ 89 लाख वोट एसआईआर यूपी से कम हो रहे हैं। पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। अब एसआईआर के बाद फॉर्म भरे गए हैं 12 करोड़ 55 लाख, यानी 2 करोड़ 89 लाख नाम यूपी की वोटर लिस्ट से कटने वाले हैं, जो करीब 18.7% है टोटल वोटरों का। ड्राफ्ट लिस्ट नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर को आएगी और फाइनल वोटर लिस्ट आएगी 28 फरवरी 2026 को। लेकिन ये 2 करोड़ 89 लाख का आंकड़ा हैरान करने वाला है। सब कहेंगे यूपी की आबादी भी तो ज्यादा है, लेकिन 18-19% वोटर अगर वोटर लिस्ट से कम हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद कितना बड़ा बदलाव यूपी की वोटर लिस्ट में आने वाला है। अब 2 करोड़ 89 लाख का जरा ब्रेकअप भी देख लीजिए। इन 2 करोड़ 89 लाख में से 1 करोड़ 26 लाख वो नाम हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो गए। करीब 46 लाख, 45 लाख 95 हजार ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 23 लाख 62 हजार ऐसे हैं जिनके 2 जगह नाम है, डुप्लीकेट है। 84 लाख 20 हजार नामों का कोई अता पता नहीं है, और 9 लाख 37 हजार फॉर्म वापस ही नहीं आए। ये 2 करोड़ 89 लाख का ब्रेकअप है। अभी बताता हूं कि 4 करोड़ कैसे होता है, अभी बताता हूं आगे। लेकिन पहले अभी तक जो एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की तारीख निकलने के बाद बड़ी बातें सामने आ रही हैं, वो जरा आपको बता देता हूं। खबर यह मिल रही है कि लखनऊ और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 30% वोटर लिस्ट से कट गए हैं। प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। अब आपको याद होगा, 14 दिन पहले एक आंकड़ा आया था 2 करोड़ 91 लाख का, कि इतने वोटर कट रहे हैं वोटर लिस्ट से। लेकिन पिछले 14 दिन में तमाम सारे राजनीतिक दलों के बीएलएस की कोशिशों के बावजूद सिर्फ 2 लाख और फॉर्म जुड़ पाए हैं, और अब यह आंकड़ा घटकर 2 करोड़ 89 लाख हो गया है। 2 करोड़ 89 लाख नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। अब आपको बताता हूं 4 करोड़ में क्यों कह रहा हूं। दरअसल सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि 1 करोड़ 11 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। फॉर्म तो आ गए, और उन्होंने कहा भैया हमारा नाम वोटर लिस्ट में इसलिए होना चाहिए क्योंकि या तो हमारा या हमारे माता पिता का नाम एसआईआर के बाद जो पिछली लिस्ट आई थी 20-25 साल पहले, उसमें भी है। अब उनकी मैपिंग की जा रही है। तो शुरुआती खबरें हमें यह मिल रही हैं कि 1 करोड़ 11 लाख नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है, यानी पिछली एसआईआर की लिस्ट से उनका या उनके मां बाप का नाम या बाकी डिटेल्स मैच नहीं हो रही हैं। अब यह 7% हो जाता है, कुल 7% हो जाता है टोटल वोटरों का। अब 2 करोड़ 89 लाख और 1 करोड़ 11 लाख आप मिला दें, हालांकि मिलाना नहीं चाहिए, क्या पता इन 1 करोड़ 11 लाख में से कितने फॉर्म मान लिए जाएं बाद में, क्योंकि उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब उनसे पहले उन्हें ईआरओ नोटिस देंगे, ये जो 1 करोड़ 11 लाख हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है, और फिर उनसे कहा जाएगा कि आप दस्तावेज दीजिए। 12 दस्तावेज तय हैं, इनमें से एक आपको देना पड़ेगा। यह भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने साफ कर दिया है कि सिर्फ आधार कार्ड देने से बात नहीं बनेगी, आपको आधार के साथ साथ कोई और एक दस्तावेज भी जरूर देना पड़ेगा। 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक ऐसे वोटरों को नोटिस भेजे जाएंगे, और उसके बाद जिसके दस्तावेज सही पाए जाएंगे उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा, और 28 फरवरी को आखिरी लिस्ट आएगी, फाइनल वोटर लिस्ट। आगे क्या होगा, तारीखें जल्दी से नोट कर लीजिए। 31 दिसंबर 2025 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। आप जाहिर है वेबसाइट पर जाकर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। फिर 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक आप क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस, दावे आपत्ति कर सकते हैं, और उसके बाद 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक सारे क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस निपटाए जाएंगे, और 28 फरवरी 2026 को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। अब जब ये आंकड़ा आया 2 करोड़ 89 लाख का,
अखिलेश यादव ने फौरन बीजेपी पर हमला कर दिया। याद करिए, जब योगी जी ने कहा था कि इनमें से ज्यादातर बीजेपी के वोट कट रहे हैं, तब भी अखिलेश यादव ने निशाना लगाया था। अखिलेश जी फिर कह रहे हैं, बीजेपी में समाचार प्रसारित हो चुका है कि एसआईआर में 2,89,00,000 नाम कट गए। यूपी के मुख्यमंत्री जी, इसमें से 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण है वो ये कि 2,89,00,000 में से 85% भी मान लिया जाए तो यह आंकड़ा हो जाएगा 2,45,00,000। इसको 403 से भाग करें तो आंकड़ा हो जाएगा 61,000 वोट पर सीट। ऐसे में बीजेपी यूपी की हर सीट पर, अखिलेश जी कह रहे हैं, 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में सरकार क्या बनाएगी? हर सीट पर 61,000 वोट कट गए तो बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी? दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। बीजेपी ने एसआईआर में अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया। खोदा था दूसरों के लिए, अखिलेश जी कह रहे हैं, और बीजेपी उसमें खुद गिर गई। अब 20 दिसंबर की आपको बैठक याद होगी जिसमें योगी जी ने यह बयान दिया था। उसी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग, उन्होंने भी एक बयान दिया था, वो आपको बता देता हूं, बड़ा रेलेवेंट हो जाता है वो। तरुण चुग ने कहा था, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने स्थानीय नेताओं से कहा था, जिसे चुनावी खुजाल मिटानी है वो एसआईआर में जुट जाए। देसी भाषा में बात कर रहे थे अपने लोगों से। इस एसआईआर का असर 20 साल तक रहेगा, तरुण चुग बोले थे। जो अभी एसआईआर का काम पूरा कर लेगा वो 20 साल तक विधायक और सांसद बनेगा। जिसे चुनाव नहीं लड़ना है वो सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पहले ही बता दें। लेकिन एसआईआर में पार्टी के साथ धोखा ना करें। जो विधानसभा क्षेत्र हम 100-500 वोटों के अंतर से ही जीते थे, वहां फोकस नहीं किया तो हमारे एमएलए हार जाएंगे। ऐसे में हमें अपने वोट की सुरक्षा अभी से करनी है। यह तरुण चुग का बयान था। और योगी जी ने क्या कहा था, जल्दी से आपको याद दिला देता हूं। योगी जी ने कहा था, आबादी है यूपी की 25 करोड़, नाम होने चाहिए वोटर लिस्ट में 64 से 65%। 18 साल से ऊपर नाम है तो संख्या 16 करोड़ हो जानी चाहिए, क्योंकि नए नाम जुड़ेंगे। अभी तक योगी जी ने कहा था 12 करोड़ नाम सामने आए हैं, 4 करोड़ का गैप है, और इसमें ज्यादातर बीजेपी का अपना वोटर है। इसीलिए यूपी में यह बहस चल रही थी, ये कौन है 3 करोड़ 4 करोड़ वोटर जो इस बार कटने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इशारा किया है। कांग्रेस यह कह रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो भी गठबंधन होगा 27 के लिए सम्मानजनक होगा। उनसे पूछा गया, क्या बीएसपी के लिए दरवाजे खुले हैं क्या, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के? क्या बोले अविनाश पांडे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं यूपी के, जरा सुनिए। सर, क्या बीएसपी के लिए विकल्प खुले हुए, रास्ते खुले हैं आप लोग? स्वाभाविक है, बीएसपी अगर आना चाहे तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी कैमरे के सामने बोलना तो उचित नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। अविनाश पांडे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इंचार्ज हैं यूपी के लिए, इसीलिए उनका यह बयान मायने रखता है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, यूपी में कहां गए 4 करोड़ वोट, किसको लगेगी चोट? और दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी यूपी में कुछ बड़ा करने वाली है?